जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मैथ इज फन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं अध्याय 3 घातांक से संबंधित घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र कैसे डिराइव किए जाते हैं। तो हम देखते हैं, यदि ए कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो तथा m व n पूर्णांक संख्या हैं, तब इस स्थिति में हम पहला नियम देखते हैं, गुणा का नियम। गुणा का नियम इसके अंतर स्टूडेंट्स, यदि a आधार है और इसका घात दिया गया है m, और गुणा में a आधार है और हमारे पास घात में n दिया गया है, तो इस स्थिति में दोनों का आधार को सेम ऐसा लिख लिया जाता है और उसके घात जो होंगे बच्चों वो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब दूसरा नियम है भाग का नियम। भाग का नियम तो ये भी बहुत सरल है स्टूडेंट्स। भाग अर्थात a के घात m भागित a के घात n, या इसी को हम लिख सकते हैं a के घात में m और बटे में a के घात में n। अब इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों a के घात m गुणा ये वाला जो a के घात n है वो हर से अंश में जाता है तो घात में अपना चिन्ह बदल लेता है। तो अब देखें आप, तो a और a आधार समान है तो आधार को लिख लिए और घात में m, और यहाँ ऋणात्मक है तो ऋण का n हो जाएगा। यहाँ धनात्मक था तो जुड़ गया, यहाँ देखिए, इसको देखिए आप और यहाँ पे देखिए समान है, केवल चिन्ह का अंतर है। चूँकि यहाँ धनात्मक था तो धन लिखे, यहाँ ऋणात्मक है तो ऋण लिख दिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ तीसरे नंबर में घातों के घात का नियम। इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि यदि a के घात में m दिया गया हो और इसके घात में n दिया गया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं a के घात में m इंटू n लिख सकते हैं। तो अगला नियम है चौथा, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो यह है कि a के बट्टा में b दे दिया गया हो और इसके घात में दे दिया गया हो m, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। और याद रहे बच्चों, यहाँ पर जो a का मान वो 0 के बराबर न हो तब यह शर्त फॉलो होगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a के घात के लिए भी m हो जाएगा बच्चों और b के घात के लिए भी हमारे पास m हो जाएगा। तो ये a को वास्तविक संख्या ले लिए, उसी प्रकार हम b को भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं यहाँ। तो आप देखेंगे अब पांचवा नियम, इसका पांचवा नियम में बच्चों हम देखते हैं a के घात में ऋण का m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में a के घात में धनात्मक का m, या अगर मैं a के घात में m को यहाँ ले जाऊँ और a के घात ऋण m को यहाँ ले आऊँ तो इसको हम लिख सकते हैं a के घात में m बराबर 1 के बटे में a के घात ऋण का m। ठीक उसी प्रकार बच्चों छठवां नियम इसका मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वह नियम इस प्रकार है कि a b के घात में यदि m हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो a के घात में भी हम लिखेंगे m, गुणा में b के घात में भी लिखेंगे m। इस तरह से हमारे पास कोष्टक के बाहर में जो घात में दी गई है, जो भी अंक या डिजिट या अल्फ़ाबेट रहेगा उसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब सातवां नियम में देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, यदि मैं बोलूं कि a के घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, या कभी कभी इसी को लिखा जाता है 1 के घात 0 बराबर 1 होता है, तो ये कब होता है। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे a के घात में m बटे a के घात में n यदि हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप भाग के नियम में देख रहे होंगे, तो उस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं a के घात में m गुणा a के घात में ऋण का n, और इसी को लिख सकते हैं a के घात में m ऋण का n। जब m बराबर n हो तो हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ये वाला मान कट गया बच्चों आपस में, 1 बटे 1 हो गया तो ये हो गया, इसको 1 लिख लिए। अब अंतिम में इस तरफ क्या आ रहा है, a के घात में m ऋण का n के जगह हम क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो 1 बराबर a के घात में m और ऋण
कट के 0 हो गया। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1 एक घात में 0 का अर्थ होता है 1, या इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखा हूँ x की घात में 0 बराबर 1। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं घातांक का चैप्टर पढ़ाऊँ, इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो कैसा लगा? यदि चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक भी साझा कर दें, ताकि उन्हें भी इस तरह के सूत्र से जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।